नमस्कार दोस्तों, आज कुछ खास होने वाली है वीडियो। क्वेश्चन हो चुका है वायरल। आप सभी कल आपको देना है सोमवार को 9 बजे से आपको एग्जामिनेशन में हॉल में घुसना है और वहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा जो आप देख सकते हैं। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं गाइडलाइन से कुछ निर्देश है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब देख सकते हैं कि हिंदी, मातृभाषा हिंदी, विषय कोड कितना है 101। आप यही क्वेश्चन आपको आने वाला है। समय कितना देर का मिलने वाला है? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको पास रहेगा। कुल प्रश्न में से 106 रहेगा, जिसमें से आपको ज़्यादा नहीं, आधा के आंसर देना है। आधा ही का आंसर देना है आपको। मात्र 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है, जो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। OMR पत्रक में चिन्ह करें, मतलब ये देख सकते हैं। तो आपके पास आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो आप लोग जानते ही होंगे कि मूर्धन्य स के उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आप मूर्धा होगा, आप लोग पढ़ के चेक भी कर सकते हैं। मूर्धा होगा और क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा का नंबर क्वेश्चन पर। कहता है निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? तो ह्रस्व किसे कहते हैं? जिसमें आधा समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व कौन हो जाएगा? इसमें आपको जानते हैं कि ह्रस्व में जिसमें कम समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? तो आप लोग जान सकते हैं कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं। जिसको ए तो हो गया कॉमा, ए हो गया फुल स्टॉप, ए हो गया क्या बोलते हैं इसको, चलिए हमको नहीं पता है, आप लोग सी लगा लीजिएगा। तो इसका नंबर क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। सी राइट आंसर लगाइएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कथी है? तो इसमें हो जाएगा, जब तालीम के भी गलत ही लिखा हुआ है, और विलीन है, बहुमुखी है तो बहुमुखी भी गड़बड़ है, समर्पित है तो समर्पित भी गड़बड़े है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी एकदम राइट जवाब होगा। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में आइए, और इनमें बोला जा रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्र में निकले और जिन्हें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण, घोष, महाप्राण, अघोष। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा? अल्प प्राण। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसी प्रकार से आप देखते चलिए, जितना देखिएगा उतना ये पढ़ने से आपको याद नहीं होने वाला है। जितना देखते चलिए अभी याद होते चलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ए में बोला जा रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि आपका राइट जवाब हो जाएगा। लगाते चलिएगा। आते हैं अब 7वां नंबर क्वेश्चन पर। कहता है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा इसमें महाज और उत्सव, महोत्सव। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। लगाते चलिएगा। यशः प्लस दा की संधि विच्छेद क्या होगा? यशधा, यशोधा, यशोधा, असुधा,
यशोधा। इसमें से आपका संधि विच्छेद का सही योग क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा डी। आप लगाते चलिएगा, याद करते चलिएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पौज और अन। पवन, पौज और अन, मतलब प जोर वन, पवन नहीं। बी का बी है पोज और अन, पवन। सी है पेज और अन, पवन। और डी है पौज और अन। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा डी नंबर। तो इसी प्रकार से लगाते चलिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके पास आया है। जहाँ वाक्यों की गति रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के क्या होगा? प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, उदाहरण चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह होगा वहाँ पर जो जहाँ पर अंतिम रूप ले ले, मतलब वहाँ पर फुल विराम होगा, फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो कीर्तन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कीर्तन किस लिंग का उदाहरण है? तो कीर्तन आपको हो जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग बिल्कुल राइट जवाब है। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आप लोग जानते होंगे कि एकता किस लिंग का है, तो इसमें भी हो जाएगा आपको पुल्लिंग। इसी प्रकार से सब शब्द को उदाहरण लेके चलते हैं। आपके पास आ चुका है 13 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही खास है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कुंजरा को स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? कुंजरिया। आप लोग जानते हैं ये कुंजरिया बोलते हैं। जैसे कि किसी का नाम है काजल, तो उसको क्या बोलते हैं? कजलिया। किसी का नाम है रानी, तो क्या बोलते हैं? रनिया। तो स्त्रीलिंग बोल रहा है, तो इसमें हो जाए कुंजरिया। तो बी नंबर शब्द आपका बहुत ही खास है, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ बहुत ही खास होने वाली है 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं जाने हैं तो आप इस समय जान लीजिए, बहुत ही कम समय आपके लिए बचा हुआ है। तो क्या बोल रहा है 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें पढ़ के हम चेक करेंगे। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। वह गीत की 2-4 लड़कियां गाती हैं। पुलवा बहुत लजीज है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें सबसे शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध वाक्य, इसमें सबसे शुद्ध वाक्य है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी नंबर क्वेश्चन सही होगा, लगा लीजिएगा। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग होगा? तो आप लोग जान सकते हैं कि परिणाम शब्द में परि, पर, प्र, प्रति। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपसर्ग कौन होगा? सबसे खास उपसर्ग इसका होगा ए नंबर। तो ए नंबर टिक लगा दीजिएगा। गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय है, तो गाय शब्द में कौन है? गायक क। तो इसमें सबसे अक, तो कौन होगा? अक होगा। तो इसमें हम लगा देंगे डी नंबर क्वेश्चन सही, ठीक। ओके, चलते इसी प्रकार हम बढ़ते चलते हैं। बहुत ही कम समय है लोग, दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही खास क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आ गए हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप लोग सही जवाब दीजिएगा और इसी प्रकार पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। और इसमें पूरा इम्पोर्टेंट और लास्ट में क्वेश्चन आने वाली है जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो 17 नंबर क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं कि रचना अथवा बनावट के विचार से
शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग जान सकते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। 2 तो होते नहीं है, 4 तो होते नहीं है, 5 तो होते नहीं है, तो होगा कितना? 3 होगा। तो बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलते हैं। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, बस दोस्तों देखते रहिएगा। बहुत कम समय में आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही भाग से क्वेश्चन मिल गया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गैयक शब्द है, यौगिक शब्द है, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन होगा? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा पीला, नमक, कान, दूध वाला। तो इसमें यौगिक शब्द होगा जिसका योग हो, तो यौगिक शब्द हो जाएगा आपको दूध वाला। तो इसी प्रकार हम बढ़ते चलते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन तत्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्भव शब्द है? तो आप लोग बता सकते हैं तत्भव शब्द। क्षीर, आग, जूता, हैजा। तो इसमें तद्भव शब्द क्या है? आग हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन सही होगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं हम। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो दोस्तों निम्नलिखित में सबसे तत्सम कौन होगा? खरपर होगा। कहाँ गया भाई? निम्नलिखित में तत्सम कौन होगा? तत्सम खरपर होगा। इसी प्रकार आप लगाते चलिएगा। चलिए आते हैं 21 नंबर। राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? पढ़ी पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु मद भविष्यत काल, संदिग्ध भूतकाल। इसमें सबसे कौन होगा? राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो पूर्ण वर्तमान काल की है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा बी नंबर। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर। हिंदी में सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इस हिंदी व्याकरण में पढ़े ही होंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कम समय है, बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों, नहीं तो आपको पूरा डिटेल में समझाते कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पूरा गिन के समझाते, पर अभी टाइम बहुत कम है, आप देखते चलिए। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लोग जानते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है राम मोहन ने कुछ नहीं खाया। तो इसी प्रकार से हम डी नंबर क्वेश्चन सही करेंगे और आगे निकलेंगे। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, मुहावरा तो पढ़े ही होंगे आप। मुहावरा का शॉर्टकट जवाब क्या होता है? तो कलम तोड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाधा दूर होना, बढ़िया लिखना, प्रतिकूल कार्य, कटु सत्य कहना। डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। 25 नंबर। आँख के अंधे गांठ के पूरे लोग तो आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोगीत का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी बुराई नहीं दिखती, दोहरा लाभ होना, मूर्ख धनवान। मतलब आँख के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख धनवान हो जाएगा। इसमें डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? व्यवस्था,
व्यवस्था, संस्मरण, चिड़िया, मंगल ध्वनि। इसमें अशुद्ध शब्द कौन है? चिड़िया, संस्मरण, व्यवस्था, मंगल ध्वनि। मंगल ध्वनि, मंगल ध्वनि। तो इसमें अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? व्यवस्था, संस्मरण, चिड़िया। चिड़िया, इसमें अशुद्ध शब्द कौन होगा? चिड़िया अशुद्ध शब्द हो जाएगा। देख सकते हैं चिड़िया गलत लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, चिड़िया इसमें गड़बड़ लिखा हुआ है, तो अब देख सकते हैं अशुद्ध शब्द यही होगा, क्योंकि चिड़िया में हिरसी होगा, दीर्घी नहीं, इसलिए चिड़िया गलत है, अशुद्ध शब्द है। इसी प्रकार चलते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दामिनी, सफरी, बनीता, यामिनी। दामिनी, सफरी, विनीता, यामिनी। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा यामिनी, जो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं आगे बढ़ते हुए। पयोधर किस पर्यायवाची शब्द का है? परिवाची शब्द है। पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? आप लोग देख सकते हैं कि पयोधर किस पर्यायवाची शब्द का, किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का। तो इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन, बादल। याद करते चलिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही खास क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पयोधर। 29 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द, कुटिल मतलब कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कुटिल, कोमल, सरल, सबल, जटिल। तब कुटिल का होगा जटिल, डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं आगे बढ़ते हुए। 30 नंबर, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियार्थ संज्ञा। क्रियार्थ संज्ञा होगा, जो डी नंबर बिल्कुल सही होगा। रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरितमानस की कौन संज्ञा है? तो आप जान सकते हैं कि संज्ञा, अगर किसी का नाम धके बुलाया जाए तो कौन सा संज्ञा आएगा? जातिवाचक संज्ञा किसे क्या है, भाववाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है? तो आप लोग इस सब के बारे में जानते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो रहा है तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन देखते चलिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो विशेषण क्या है? सिंदूरी। इसका विशेषण हो जाएगा सिंदूरी। तो सी नंबर क्वेश्चन मारिएगा फटाक से, आंसर जवाब मिल जाएगा आपको। चलते रहिएगा बनते। तो 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें कौन होगा कि निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए, सफ़ेद, परिणाम मतलब परिणाम क्या होगा इसका? सफ़ेद, वह लड़का, बड़ा सा, 4 गज, मतलब परिणाम, किसी का परिणाम क्या होगा? 4 गज। तो ये हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन सही होगा बिल्कुल। जिस समास म विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं?
कर्मधारय समास कहेंगे। तो बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं आगे बढ़ते हुए। सीताराम शब्द में कौन सा समास है? सीताराम समास में सीताराम द्वंद्व समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, दिग्गु समास, नग्य समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ना होगा रे, द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। पंचवटी शब्द में कौन समास है? पंचवटी शब्द में कौन समास आता है? पंचवटी, पंचवटी समास में कौन समास आएगा? इसमें भी दिग्गु आएगा। मारते चलिए आराम से। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले को शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो डी नंबर शब्द मारिएगा, चलते आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? तो होगा इसमें तुम क्या खाओगे, तुम सदा सत्य बोला। आज्ञावाचक तुम सदा सत्य बोला। तो बी नंबर क्वेश्चन इसमें मारेगा, टक देकर चलिएगा आगे। रचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? क्या बोला? रचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार है? तो 3 होगा। पढ़े होंगे इसमें हिंदी व्याकरण में आप, तो इसी प्रकार बढ़ते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन मिश्रयवाचक है? इसमें क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रयवाचक है? तो इसमें आ जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन। सिपाही को देखकर चोर भागा, सिपाही को देखकर चोर भागा, मैं बिछावन पर गया और सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है, उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? तो क्या बोलता है? यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, मिश्र है, तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो इसमें हो जाएगा यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हम सी नंबर को लगाए और आगे बढ़ते चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बता, रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के किस एक शब्द है? वाक्य के लिए एक शब्द है। क्या बोलते हैं? रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। गोधूली, गोधूली, गोधूली क्या आप जानते ही होंगे, इसलिए गोधूली लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है? चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है? घोड़ा बेचकर सोना, 3 तिरह करना, उल्टी उल्टी गंगा बहना, तारे गिनना। चिंता में रात भर जागना मतलब तारे गिनना, मतलब भर रात तारे गिनते रह गए, मतलब नींद नहीं आया। शेर के सामने बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? शेर के सामने बलवान, शेर के सामने, शेर के सामने, शेर के सामने बलवान किस पद का उदाहरण है? विशेषण पद, पदबंध, विशेषण पदबंध होगा। तो बी नंबर क्वेश्चन होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? भूलना, नहाना, खांसना, छींकना, भूलना, ने। तो इसमें 44 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हो जाएगा आपको सी नंबर क्वेश्चन, छींकना। एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कि
एक या अनेक बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है? माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। कर्ता ने कर्म को संबंध कारक होगा इसमें, क्योंकि इसमें अपने संबंध के बारे में बोल रहा है। माँ एक संबंध है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी? दहेज प्रथा, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्त्री उत्पीड़न का? बेरोजगारी का होगा, तो इसमें बेरोजगारी होगा। आप लोग जानते हैं बेरोजगारी होगा। निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है? कुसुम, लक्ष्मी, शेफाली, नेहा। तो क्या नाम थी? आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, शेफाली होगा। सी नंबर क्वेश्चन मारेंगे और आगे निकलेंगे। मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे? शीर्ष पाठक साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? भाषण है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बी नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? कहता है हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विधियां किस देवनागरी होगा? ए नंबर क्वेश्चन सही होगा। चल चुपचाप, बोला चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटी सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्ष कहानी के किस पात्र का है? बहादुर की माँ का, लेखक की पत्नी निर्मला का। तो लगाएंगे बी नंबर, चल देंगे। गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं? गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है? सूफी भक्ति धारा, निर्गुण संत भक्ति धारा, सगुण कृष्ण भक्ति धारा और सगुण राम भक्ति धारा। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, निर्गुण संत भक्ति धारा। हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे। कृष्ण भक्त कवि रसखान होगा। रसखान किस पंथ के सीधे थे? रसखान होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है भाई। डी नंबर क्वेश्चन लगाएंगे और आगे निकलेंगे। कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? अति सुधो कहते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम मार्ग को कहते हैं। थक गया हो भाई, देखते चलो, आप क्वेश्चन को देखते चलिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको
यहीं से ये क्वेश्चन देख ले तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप लोग देखते रहे। कवि प्रेमघन का पूरा नाम, कवि प्रेमघन का पूरा नाम राम नारायण चौधरी प्रेमघन, सत्यनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राज नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आप जानते हैं कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब है। आगे चलते हैं इसी प्रकार से। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से संकलित है? तो किस वाक्य से? ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, पल्लव। तो इसमें बी नंबर क्वेश्चन होगा, ग्राम्या, बी नंबर। बहुत कम समय बचल है, आपको भगाते चलते हैं डायरेक्ट। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? खेत खलिहान में, तहखानों में, राजप्रसादों में, मंदिरों में। खेत खलिहानों में। तो आजकल के भगवान कहाँ मिलेंगे? खेत खलिहानों में। ए नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो नगर, माँ, दही वाली मगमा, ढहते विश्वास। तो इसमें होगा B.R. नारायण ने किया था। जो कहानी का अनुवाद उस कहानी का है दही वाली मगमा। तो सी नंबर क्वेश्चन होगा। आगे चलते चलिए। मंगू को झूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है, कहाँ न करना है, इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी की किस पात्र का है? किस पात्र का है? अस्पताल के मेट्रन का, अस्पताल के मेट्रन का। डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। टीले की ओर निकलते लक्ष्मी के किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? अच्युत के बली अमला के गांव का क्या नाम था? बली अमला के गांव का क्या नाम था? तो आप लोग जानते ही होंगे, मुंडा पिडीपनी। डी नंबर क्वेश्चन होगा। डी नंबर क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? धरती कब तक घूमेगी कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? भंवरी। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा, राधा, भंवरी। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बन कर सोया गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से ली गई है? किस कहानी से ली गई है? तो हिरोशिमा। तो आप लोग जानते हैं हिरोशिमा से लिया गया है। आत्मजयी प्रबंधक आय के रचनाकार कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर है। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ है? भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ है? प्रभु के शानदार लंबादा में। प्रभु की शानदार लंबादा में है। क्वेश्चन नंबर सी होगा। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किस भगवान के दृष्टि कहाँ है मिश्रित करती है? तो प्रभु के शानदार लंबादा में।
भक्त के बिना, सी नंबर होगा भक्त के बिना। समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में, बेगूसराय, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कवित्री अनामिका के अनुसार दृष्टि परीक्षा प्रथा प्रथमाक्षर क्या है? पहली विफलता पर छलके आंसू, पहली विफलता पर छलके आंसू। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में। कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बरिस्मा खां कहते हैं। संगीतमय कचौड़ी। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती है कि जो मछली मर जाती है उसकी आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? दीदी कहती है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? सूत्रपात किसने किया? कुंवर नारायण ने। निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता के पर्यावरण, मनुष्य और भावनात्मकता के विस्तृतता में अधिक करता है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। मगमा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है? माँ जी को बताती है। बी नंबर क्वेश्चन होगा। सीता अपने 2-4 पूर्व पलों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? अंधेरे में कहाँ से निकल गई? घर से निकल जाती हैं, हम जानते हैं घर से निकल जाती हैं। निराला की साहित्य समाधान पुस्तक के लेखक। निराला की साहित्य समाधान पुस्तक के लेखक है यतीन्द्र मिश्र होंगे। निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? श्रीनिवास जी हैं। कवि जीवानंदन दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? किसी किशोर का होंगे। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे ज़्यादा उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। व्यापार की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, हिंसक प्रतिरोधक की शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोधक की शिक्षा। अहिंसक प्रतिरोधक की हिंसा। तो ये होगा डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? मानववादी, शांतिपूर्वक, अहिंसक दिवस के रूप में। अहिंसक रूप के दिवस में मनाया जाता है। अभिनव शीर्षक पाठक के अनुसार एक कविता पंक्ति कौन कैसी तुम नदी हो उतर सकता है? जैसी तुम सलीला हो। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? अपनी अम्मा जी को मानते हैं सबसे बड़ा जज।
बढ़ते विश्वास, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संगत हो जाती है? आसमान का। आसमान का। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसी सहायता से पपाती की आंखें के भीतरी भाग का परीक्षण किया। इसमें हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन। किस भाषा में है? पंजाबी ब्रज भाषा। 252 वैष्णव की व्रता के अनुसार कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? किसके पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? विट्ठलनाथ ने। गणतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अमूर्त मूर्ति कौन है? जनता। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में कौन मनुष्य की भावनाएं प्रतिफल को होकर को परिणामित कैसे जोड़ता है? आदिम भावनाएं। गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक का भौतिक जड़ते हैं? डी नंबर क्वेश्चन होगा। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष की हत्या किसने कौन कविता के प्रस्तुत है? दोस्त। इसमें होगा माँ। 92 नंबर में माँ होगा। कन्नड़ साहित्य के लोकगीत क्या होगा? कलोर कर्नाटक होगा। बहुत कम समय है दोस्तों, मेरे दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ने के बजाय सीधा टिक लगाते चलता हूँ। माँ शीर्षक कहानी की कविता के कवित्री कौन होते हैं? तो इसमें चलेगा हाथ का रुमाल फटकारर। बिरजू महाराज की रश्मिका। तो इसमें हो जाएगा सीधे रंगमंच। बी नंबर क्वेश्चन लगाते चलिएगा। मोहम्मद शाह रंगीले। मैक्स मुलर के अनुसार अध्यक्ष पहली बार प्रकट की गई थी संस्कृत। कवि अभिजानन की बंगाल हो गया मेरे दोस्तों। नाखून बढ़ते हुए। 99 का क्या होगा? 99 का दधीची मुन्नी की डी नंबर होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होते हैं। 100 नंबर का हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार से चलते हैं बढ़ते हुए। पूरा खत्म हो गया। तो इस 5 नंबर का है मेरे दोस्तों। और 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ याद नहीं है, करना क्या है कि आपको 5 नंबर अगर याद है तो पूरा लिख दीजिए। अगर नहीं कुछ याद है तो हमको पास होने का टॉपिक बताते हैं। इसमें जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के जवाब दे सकते हैं, इसी में रहता है। अगर आपको नहीं निकालने आता है तो जो क्वेश्चन है ना प्रश्न, उस प्रश्न के नीचे पूरा जितना गद्यांश लिखा हुआ है सब उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको इसमें से कितना का जवाब देना रहता है? 5 में से आपको 2 ही का जवाब देना रहता है। जैसे 5 क्वेश्चन है तो इसमें से किस गद्य रचना को निबंध कहा जाता है? तो इसमें से आप पूरा लिख दीजिए, 2 में उतार दीजिएगा तो ये 10 नंबर आपको मिल ही जाएगा। 2 में से कोई सी एक का जवाब देना है तो इसमें से कोई भी उतार दीजिए चलेगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से गद्यांशों का पढ़कर जवाब दे, पर सेम वही है। 10-20 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा।
कोई रोकने का नहीं है। 20 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर, लंबोदरी क्वेश्चन तीसरा नंबर में। इसमें कहता है 250 से 300 शब्दों में लिखे। तो आपको नहीं कुछ याद है तो कुछ भी लिख दीजिए। आपको कोई कविता ही याद होगा, कोई कहानी ही याद होगा, कुछ भी याद है आप लिख सकते हैं। आपको 10 नंबर तो मिल ही जाएगा हर हाल में। इसी प्रकार से आपको पन्ना छोड़ना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी पन्ना छोड़ना नहीं है, पूरा के पूरा भर देना है। जैसे भी भरे आप भर देना है आपको। तो आप देख सकते हैं, जैसे भी भरे पूरा भर देना है मेरे दोस्त। इसी प्रकार मेरा पूरा ख़त्म होता है और आगे के क्वेश्चन आते रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वो भी अपने क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।